अध्यक्ष आदरणीय दलपत जी, सम्मानित विधायक पोखरण, और जैसा अभी बताया गया कि इस ऑर्गेनाइजेशन के विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में जिन्हें नामित किया गया है, श्रद्धेय प्रतापपुरी जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय चौठन के विधायक पादुराम जी, आदरणीय पूर्व विधायक शैतान सिंह जी, आदरणीय भा और इस कार्यक्रम में उपस्थित सब पत्रकार बंधुओं और साथियों, मुझे अत्यंत प्रसन्नता और मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज मेरे और सिकंदर भाई के जन्मदिन को आप सबने साथ मिलकर के मनाया। और मेरे लिए आज का दिन और भी ज्यादा अविस्मरणीय और आनंददायक इसलिए हो जाता है कि मुझे अपनी जन्मभूमि पर जन्मदिन मनाने का अवसर मिला। आज एक बैठक के निमित्त मुझे जैसलमेर आना था, तो मैं यहाँ पहुंचा। आदरणीय प्रतापपुरी जी, जब हम साथ जोधपुर से आ रहे थे तब आपने मुझे कहा था कि आज ये कार्यक्रम वहाँ आयोजित किया है, पर लेकिन तब तक उन्होंने ये नहीं बताया था कि मैं मेंबर बन गया। तो यहाँ आने के बाद में मुझे बताया कि मुझे भी सदस्य नामित किया गया। देखिए, अभी हाल कुछ दिन पहले जोधपुर में अपने संस्थान की नेशनल मीटिंग हुई थी। मुझे उस मीटिंग में आप सब लोगों के बीच में उपस्थित आना था, लेकिन उस दिन संयोग ऐसा था कि मैं उस समय में मेरे मंत्रालय का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम उस समय चल रहा था, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम कर रहे थे, जिस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के देशों के प्रतिनिधि जो है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने एक मिशन लिया है, जो हम हस्तलिखित पोथियां जितनी देश की हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनको सबको डिजिटाइज करके उनको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। और लगभग ऐसी 1 करोड़ से ज्यादा किताबें हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, जो ताड़पत्र पे लिखी हुई है, भोजपत्र पे लिखी हुई है, पेड़ की छाल पे लिखी हुई है, सिल्क के कपड़े पे लिखी हुई है, हाथ से बने हुए कागज पे लिखी हुई है, और लगभग वो 150 से ज्यादा अलग अलग तरह की भाषाओं में लिखी गई, अलग अलग लिपियों में लिखी गई। उन सब को जो है डिसाइफर करके उन सबको कंप्यूटर रीडेबल लैंग्वेज में लेकर के आए, उस फॉर्मेट में लेकर के आए, इस पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे देश भर, दुनिया भर में ऐसे लोग जो इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, ऐसे उन सारे लोगों को, लगभग 2000 लोगों को बुलाया। बाद में हमने तय किया था कि मैं उस कार्यक्रम में ऑनलाइन एक बार आकर के आप सबको साथ में चर्चा करूंगा, लेकिन ठीक जिस समय कार्यक्रम चल रहा था उसी समय में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम उस हमारी कॉन्फ्रेंस में था। लगभग 3 घंटे प्रधानमंत्री खुद वहां रहे थे, इसलिए मैं उस कार्यक्रम में नहीं आ सका, लेकिन कार्यक्रम के साथ, कार्यक्रम के आयोजकों के साथ में, सभी लोगों के साथ में मेरा बिल्कुल लगातार मिनट टू मिनट जुड़ाव उसके साथ में था। और मैं ऐसा इसलिए मानता हूं कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में निश्चित रूप से हम सभी लोग इस बात को कहते हैं कि जो मीडिया है वो चौथा स्तंभ है, ऐसा बातचीत में हम सब लोग कहते हैं। लेकिन जब कभी भी देश में कोई एक परिवर्तन का समय आता है, उस समय में हर स्तंभ की भूमिका जो है वो और अधिक क्रिटिकल हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। और अभी हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, देश ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते से पर है। और जब देश ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते पर से गुजरता है तो सबकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है उस ट्रांसफॉर्मेशन के पहरुए के रूप में, उसके जागरूक कस्टोडियन के रूप में जो काम करती है, उस संस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, उस वर्टिकल की बड़ी जिम्मेदारी होती है। और निश्चित रूप से उस जिम्मेदारी के निर्वहन का समय, उसके अनुरूप आचरण और व्यवहार का समय अभी जो है देश उस दौर से गुजर रहा है। तो मैंने उस दिन जब पहली बार जब हम लोग बैठे थे आपके इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के साथ में, तब भी मैंने ये बात कही थी। आज फिर बीच में जयपुर के कार्यक्रम में जब मैं आया था तब भी मैंने बात कही थी कि जर्नलिज्म जो है उसका पैमाना बहुत बड़ा हो गया है टेक्नोलॉजी के आने के बाद। पहले पत्रकार गिनती के पत्रकार हुआ करते थे, गिनती के अखबार हुआ करते थे। जब मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था तब राजस्थान में एक बात जो है राजस्थान पत्रिका होता था 1992 में, और एक दैनिक नवज्योति अजमेर से छपता था जिसकी रीच बहुत कम थी। बाकी इसके अतिरिक्त बड़े अखबार नहीं थे। लेकिन आज अखबारों की संख्या भी बढ़ी, टेलीविजन नेटवर्क की संख्या भी बढ़ी, और उन सबसे ज्यादा आजकल यूट्यूब चैनल इस तरह से बढ़े। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद में और विशेष रूप से यूट्यूब चैनल्स के प्रभावी होने के बाद से जिस तरह से इनकी रीच बढ़ रही है,
आज हमको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि आज यूट्यूबर्स और बहुत सारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जितना कंटेंट देखा जाता है उतना किसी भी जो है एस्टेब्लिश मीडिया में नहीं देखा जाता। टीवी की न्यूज टीवी चैनल में जितनी देखी जाती है उससे ज्यादा मोबाइल में देखी जाती है। व्यूअर्स जो है टीवी से शिफ्ट होकर के मोबाइल में आ गए, लेकिन ये जितनी तेज गति से बढ़ा है उतनी ही तेजी के साथ से इसके क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क बढ़ रहे हैं। और अगर समाज में किसी भी वस्तु, समाज में किसी भी संस्था और समाज में किसी भी वर्टिकल की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन खड़े होने लग जाते हैं, वो उसके एक शरण प्रारंभ होता है। तो मैंने उस दिन जब मोबाइल वर्किंग जर्नलिस्ट के कार्यक्रम में जब मुझे बुलाया गया था, तब भी मैंने अपने कीनोट स्पीच में ये बात कही थी कि हम अपनी क्रेडिबिलिटी को किस तरह से बना करके रखें, इस पर हमको काम करने की जरूरत है। देखिए, अंततः हम में से भी बहुत मित्र होते होंगे, कुछ प्रभाव में आकर के, कुछ दुष्प्रभाव से आकर के कुछ लिखते होंगे, कुछ चीज को अपने दृष्टिकोण देकर के उसको सनसनी फैलाने के लिए, कहीं किसी की सनसनी बढ़ाने के लिए, किसी की सनसनी घटाने के लिए लिखते होंगे। लेकिन अंततः ये सब चीजें जो है बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। आज समाज में जिस तरह की ट्रांसपेरेंसी इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद में हो गई, अगर कोई एक मित्र उसको किसी अलग रंग देने की कोशिश करता है पर बाकी सब लोग अगर उसको दूसरी बात कह रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली बैकफायर्स टू द राइटर, जो प्रेजेंटर है उसी के ऊपर करता है। मैं तो आप सबसे कहूंगा कि ये संस्था में हमको बैठ करके इस पर निश्चित ही विचार करने की आवश्यकता है। और अब श्रद्धेय प्रतापपुरी जी आप सब लोगों के साथ में सम्मानित आमंत्रित सदस्य के रूप में काम करेंगे कि हम कैसे अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाएं, बढ़ाएं, हम अपने लोगों के पैनापन को और बढ़ाएं, जो कुछ सही है उसको सही तरीके से दिखाने का साहस किस तरह से पैदा करें, और जो कुछ सही है उसको गलत दिखाने की चेष्टा जो लोग कर रहे हैं उनको किस तरह से डिमोटिवेट करें, क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज आवर फैमिली, ये हमारा कुल है। और कुल में अगर एक आदमी खोटो करे तो पूरा कुल साथ लाजा करे। अब हमको ये इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि हम में से कौन खोटा कर रहा है और उसको कैसे वापस सही जगह पर रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है फैमिली जो है उसके ऊपर काला दाग लगता है, परिवार पे दाग लगता है, हमारे गोत्र पे दाग लगता है। हमारा गोत्र क्या है? हम सबका गोत्र क्या? हम जर्नलिस्ट हैं, ये हमारा गोत्र है, उस गोत्र पे दाग लगता है। जर्नलिस्ट को जिस तरह से संरक्षण की आवश्यकता है, मुझे तो आजकल, मैंने उस दिन उस कार्यक्रम में ये भी कहा था कि जिस तरह की चुनौतियां बढ़ रही है समाज में, जिस तरह से असहिष्णुता बढ़ रही है, और ये जो मेरे जर्नलिस्ट साथी एक कैमरा लेकर के, छोटा सा एक माइक लेकर के और हर जगह रिस्क लेकर के जाकर के खड़े हो जाते हैं, वो उनकी सुरक्षा के प्रबंध क्या है, इस पर भी निश्चित रूप से एसोसिएशन को, फेडरेशन को विचार करना चाहिए। जर्नलिस्ट अगर के साथ में किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है, बहुत लो पेड एम्प्लॉय, बहुत काम करने वाला, क्योंकि कोई भी जर्नलिस्ट जो है वो पैसे के लिए काम नहीं करता, वो पैशन से काम करता है। जब पैशन से काम करने वाला आदमी है, उसके साथ में अगर किसी तरह की दुर्घटना हो जाए, जो अनहोनी हो जाए, उसके बाद में वो कैसे उसको, उसके पीछे परिवार को सुरक्षा मिले, इसके ऊपर भी हम सबको विचार करना चाहिए। सरकार को इसमें किस तरह से पॉलिसी फ्रेमिंग पे काम करना है, जहां मैंने एसोसिएशन के लोगों को, फेडरेशन के लोगों को कहा है कि आप उस पर काम करिए, एक बार कुछ डॉक्यूमेंट बनाइए, उस डॉक्यूमेंट को हम सरकार के साथ में साझा करें। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि ये शायद सिंथेसिस कम जगह देखने को मिलता होगा कि एक जनप्रतिनिधि को, और जनप्रतिनिधि के साथ साथ में एक मठ के मठाधीश को भी जर्नलिस्ट ने अगर अपनाया, अपने परिवार का सदस्य बनाया, तो ये निश्चित रूप से एक सकारात्मक दिशा की तरफ जो है वो प्रयाण है, प्रस्थान है। उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आप सब ने मुझे, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए महत्वपूर्ण क्षण, मेरे जन्मदिवस के अवसर पर आप सब लोगों ने इस तरह से मुझे खुशी जाहिर करके, मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ, आपका साथी हूँ, आपका सहयोगी हूँ, इस नामित मुझे, इसके काबिल मुझे समझा, उसके लिए मैं आप सबका बहुत सारा हृदय से, मन से आप सबका धन्यवाद करते हुए, अभिभूत हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की।